एक छोटी सी बच्ची जो जम्मू कश्मीर की रहने वाली थी, जिसके हाथ में किताब होनी चाहिए थी, जिसकी आंखों में सपने होने चाहिए थे, आज वह सिर्फ एक खबर बनकर रह गई। कभी कभी कुछ खबरें सिर्फ खबरें नहीं होती, वह दिल के भीतर उतर जाती हैं, सांसें बारी कर देती हैं और इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर हम किस समाज में जी रहे हैं। आज की कहानी भी ऐसी ही है, एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें नम हो जाएं और दिल अंदर तक कांप उठे। ये कहानी है जम्मू कश्मीर के बडगाम की, एक 12 साल की मासूम बच्ची जिसकी उम्र अभी सपने देखने की थी। उसके हाथों में किताब होनी चाहिए थी, वह स्कूल से लौटकर माँ की गोद में खेलनी चाहिए थी, जिसने जिंदगी को समझना अभी शुरू ही किया था, लेकिन आज वह इस दुनिया में नहीं है। शनिवार की शाम थी, बाकी दिन की तरह एक आम शाम। घर में रोज हलचल हो रही होगी, माँ शायद रसोई में होगी, पिता दिन भर काम करके वापस घर लौटा होगा और वह छोटी बच्ची अपने मासूम सपनों के साथ धार्मिक शिक्षा लेने के लिए घर से निकली होगी। किसे पता था कि ये आज उसका आखिरी सफर है। उसने शायद जाते जाते अपनी माँ से कहा होगा, माँ मैं जल्दी लौट आऊंगी, लेकिन वह कभी वापस नहीं आई। रात बीत गई, घर वालों की बेचैनी बढ़ती गई, हर गुजरते मिनट के साथ डर गहरा होता गया। लोगों से पूछा गया होगा, फोन किए गए होंगे, रिश्तेदारों को खबर दी गई होगी। एक माँ का दिल शायद उस वक्त तक टूट चुका होगा, क्योंकि कहते हैं ना, घर के भीतर कोई भी संकट आने वाला हो तो माँ को उससे पहले ही खबर आ जाती है, एहसास होने लग जाता है। पूरा परिवार उसे ढूंढता रहा, पूरा गांव बेचैन रहा और फिर आई अगली सुबह। एक ऐसी खबर लाई जिसने सिर्फ एक परिवार को नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर को हिला दिया। उस मासूम बच्ची का शव उसके घर से करीब 200 मीटर ही दूर पड़ा हुआ मिला। सोचिए उस माँ पर क्या बीती होगी जब उसने अपनी बेटी को उस हालात में देखा होगा जिसे उसने जन्म दिया। जब उसने अपनी बेटी को उस हालत में देखा होगा तो उसकी आंखें किस तरीके से नम हुई होगी। उस बच्ची को जिसने जन्म दिया, उसे गोद में खिलाया, उसके बाल संवारे, उसके साथ हजारों सपनों को देखा होगा, लेकिन वह एकदम से टूट गए। आज वह बच्ची खामोश पड़ी है। एक पिता जो अपनी बेटी के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है, आज वह टूट गया। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल है कि मेरी बच्ची का क्या कसूर था। क्या कसूर था उसका कि वह सिर्फ एक लड़की थी, कि वह मासूम थी, कि उसने इंसानों पर भरोसा किया। दोस्तों, ये सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये इंसानियत की हत्या है, भरोसे की हत्या है और उस सुरक्षित समाज के भ्रम की हत्या है जिस पर हम और आप हर रोज सुबह जो है भरोसा करते हैं। जब 12 साल की बच्ची अगर जम्मू कश्मीर के भीतर सुरक्षित नहीं है तो ये कैसा नया जम्मू कश्मीर है। तो फिर हम किस विकास की बातें करते हैं, किस सभ्यता की बात करते हैं, किस इंसानियत की बात करते हैं। आज पूरा जम्मू कश्मीर गुस्से में है, लोग सड़कों पर हैं, आंखों में दर्द है, दिल के भीतर गुस्सा है। हर कोई सिर्फ एक ही बात कर रहा है कि हमें न्याय चाहिए, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और ये मांगे बिल्कुल जायज है, क्यों? अगर ऐसी घटना हमारे समाज में होते रहे, समाज इस पर खामोश रहे, तो कल किसी और के घर के भीतर भी ये इस तरीके की घटना हो सकती है। लेकिन सवाल सिर्फ अपराधियों का नहीं है, सवाल पूरे समाज का है। हम अपनी बेटियों को बचपन से सिखाते हैं, जल्दी घर आना, अकेले मत जाना, किसी पे भरोसा मत करना, किसी अनजान से बात नहीं करना, किसी से आप कुछ मत लेना। लेकिन क्या ये समाज बेटों को सिखाता है कि उसे बेटी की इज्जत कैसे करनी है, औरत कोई चीज नहीं है और इंसानियत क्या होती है? ये समस्या सिर्फ समाज की ही नहीं है, बल्कि ये समस्या सोच की है। और जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक मोमबत्तियां जलती रहेंगी, नारे लगते रहेंगे और बेटियां यूं ही खोती रहेंगी। सोचिए उस गांव के बारे में जहां अब हर माँ डरी हुई है। अब शायद वहां पर कोई भी माँ अपनी बेटी को अकेले बाहर निकलने नहीं देगी। हर पिता का दिल कांपेगा, हर बच्ची के कदमों के साथ एक डर चलेगा
और ये डर सिर्फ बडगाम का नहीं है, ये डर पूरे देश का है। हर माँ अपनी बेटी को देखकर डरती रहेगी, हर पिता रात दरवाजा बंद करने से पहले डरा हुआ होगा। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि हम धीरे धीरे इन खबरों को भूल जाते हैं। कुछ दिन तक गुस्सा आता है, सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट होते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्टें आती हैं, मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, नारे लगते हैं और फिर हम सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन वह माँ कभी नहीं भूल पाएगी कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ। वह पिता कभी भी इस इंसिडेंट को भुला नहीं पाएगा। वह खाली कमरा कभी भी ये नहीं भुला पाएगा कि वह छोटी 12 साल की मासूम बच्ची उस कमरे में किस तरीके से खेला करती थी। मुख्यमंत्री ने इस घटना पर निंदा की, उन्होंने पोस्ट किया। जम्मू कश्मीर के बहुत से नेता थे जिन्होंने जो है आपत्ति जताई। पुलिस ने जांच शुरू की, सिट टीम बना दी, उस दोषी को पकड़ा भी गया जिसका नाम मुदस्सिर अहमद मीर है। उससे जब पुलिस ने पुलिस स्टेशन में लिया, उसके साथ तफ्तीश की गई, उससे जो है वह पूछा गया तो उसने अपना जुर्म कबूल भी लिया। उसने बताया कि उसने क्या हैवानियत की है और अब उम्मीद ये भी है कि अपराधियों को जल्द सजा दी जाएगी। लेकिन क्या सिर्फ सजा काफी है? क्या हर घटना के बाद सिर्फ गिरफ्तारी ही एक समाधान है, या हमें समाज की जड़ों को बदलना होगा? हमें ऐसा समाज बनाना होगा जहां बच्चियां डर कर नहीं, सुरक्षित होकर जी सके, ताकि माँ बाप डरे नहीं, उन्हें फक्र हो कि हमारी बच्चियां एक ऐसे समाज में रह रही हैं जहां सब जो है वह सुरक्षित है, जहां इंसानियत हैवानियत से बड़ी है। आज उस मासूम बच्ची के लिए बस 1 मिनट सोचिए, रुकिए और बताइए, कमेंट में भी लिखिए कि अपने दिल पर हाथ रखिए और अपने दिल से पूछिए, क्या हमारा समाज सुरक्षित है? अगर ये जवाब आपके भीतर से नहीं आती है तो बदलाव जरूरी है। हमें समाज को बदलना पड़ेगा, क्योंकि बदलाव सिर्फ सरकार का ही काम नहीं है, हमारा और आपका है। बदलाव हम और आप लेके आते हैं। आइए आज सिर्फ न्याय की ही मांग ना करें, बल्कि ये वादा करें कि हम एक ऐसा समाज बनाएंगे जहां किसी माँ को अपनी बेटी की लाश ना देखनी पड़े, जहां कोई बच्ची डर के साए में ना जिए, जहां इंसानियत जिंदा हो। उस मासूम बच्ची के लिए दुआ कीजिए। हम भी दुआ करते हैं कि ऊपर वाला उसे जन्नत नसीब करे और उसके माँ बाप को ये इतना बड़ा सदमा सहने की हिम्मत बख्शे। लेकिन ये पूरी कहानी आपने सुनी, आपको इस पर क्या कुछ लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।